बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 12 नवंबर 2021 को मालेगांव शहर के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर एक बंद मनाया गया जो पुरअमन था, लेकिन आखिर वक्त में थोड़ा सा कुछ ऐसा मामला हो गया इसकी वजह से वो बंद जो था पुरअमन होने के बजाय पुरतशद्दुद हो गया, जिसकी पादाश में मालेगांव शहर की पुलिस इंतज़ामिया ने बहुत सारे अफराद को गिरफ़्तार किया। जमीयत उलमा मालेगांव की ये तारीख़ रही है। मालेगांव शहर के अंदर पहला फसाद 1962 के अंदर हुआ। उस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर एक भी मुसलमान वकील नहीं था, सिर्फ शेख वकील के वालिद साहब थे। जमीयत उलमा ने उस वक्त औरंगाबाद से कादरी वकील को बुला करके जितने भी गिरफ्तार शुदगान थे उनका मुकदमा लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। तब से लेकर आज तक के जितने भी मालेगांव शहर के अंदर ऐसे कोई फसादात हुए हैं, जमीयत उलमा ने इनका मुकदमा लड़ा है। बम ब्लास्ट के अंदर इस तरीके से 2001 के फसाद के अंदर, और इसी तरीके से 2006 का ब्लास्ट हुआ, 2008 का ब्लास्ट हुआ, असलहा मामला, इन तमाम मामलात के अंदर जो है जमीयत उलमा ने इनके मुकदमात को लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो 12 नवंबर का जो मामला हुआ, इस मामले में भी जमीयत उलमा मालेगांव की मजलिस मुंतज़िमा में मीटिंग हुई। उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल मालिक शेख साहब बकरावाला ने यह तजवीज़ पेश की कि मुकदमा हम लोग लड़ेंगे, लेकिन मालेगांव शहर के जो मुस्लिम वकला थे उन सबों ने इकट्ठा होकर ये कहा कि भाई हम लोग इस मुकदमे को लड़ेंगे। इसलिए जमीयत ने जो है अपने आप को कहना चाहिए कि रिजर्व में रखा कि मुस्लिम वकला ये क्या कर रहे हैं, इनको करने दिया जाए, उसके बाद अगला जो कदम रहेगा वो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा उठाएगी। लेकिन कहना चाहिए कि कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ पर उनका जो मुकदमा था वो उनका जो ज़मानत का जो मामला था वो रद्द हो गया और ये मामला बम्बई हाई कोर्ट के अंदर है। जमीयत उलमा की बाकायदा लीगल सेल यहाँ पर कायम है, उसकी सरबराही जनाब एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी साहब कर रहे हैं। लोधी साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं कि लोधी साहब का जो मामला है, इनके वालिद जो थे अमीन इशरत साहब, ये मालेगांव जमीयत के जिम्मेदार थे। जब 1962 के अंदर फसाद हुआ और कोई भी वकील सिवाय एक मुस्लिम वकील के दूसरे कोई वकील था नहीं, तो नियाज़ लोधी साहब के जो वालिद अमीन इशरत साहब थे, जमीयत के जिम्मेदार थे, उन्होंने बाकायदा एडवोकेट नियाज़ लोधी साहब को जो पेशे से टीचर हो गए थे, बाकायदा टीचर का उनका जो कोर्स था वो पूरा हो चुका था, उनको उस पेशे से निकाल करके बाकायदा उनको वकालत करवाई गई और पढ़वाया गया और ये कहा गया कि भाई कौम मिल्लत का आपको कामकाज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक की 40 सालों से जमीयत उलमा के अंदर लगे हुए हैं। शेख वकील साहब जिंदा थी, उनके साथ भी बहुत सारे हमारे कहना चाहिए लीगल सेल की कमेटी थी। तो ये जो मामला ये अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। मैं इस अपने पैगाम के ज़रिए से ये कहना चाहिए जो मुल्ज़िमीन है, इनके जो रिश्तेदारान हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, जो कहना चाहिए कि बहुत इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद। हमारे शहर के अंदर मामला ऐसा है कि किसी को कुछ मालूमात नहीं रहती, लेकिन वो अपने आप को बैरिस्टर से ज़्यादा समझने लगा है कि ऐसा करो तो वैसा, वैसा करो तो वैसा। जमीयत उलमा का लीगल सेल है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, आला और बेहतरीन वकीलों को लगा करके वही वकला मुकदमा लड़ेंगे जिन्होंने बम ब्लास्ट का मुकदमा लड़ा है, जिन्होंने असलहा मामले के अंदर मुकदमा लड़ा है और अभी भी वो केस चल रहा है। हमारे जो वकला हैं उसकी बाकायदा पूरी टीम है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुकदमात हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, यही वकला लड़ते हैं। इसलिए इत्मीनान रखें, किसी भी तरीके का कहना चाहिए कि बदगुमान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखिए। ज़ाहिरी तौर से असबाब के दर्जे के अंदर जितना हो सकता है जमीयत उलमा पूरी कोशिश कर रही है। अब जो है लोगों को इत्मीनान रखना है एक बात, और दूसरी बात है अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर निकालेंगे। अब मज़ीद तफसीलात हमारे जो लीगल सेल के जो जिम्मेदार हैं जनाब एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी साहब, वो कानूनी कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, अभी क्या स्टेटस है, इसके ऊपर अपने इज़हार ख्याल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जमीयत उलमा दफ्तर में हमारे लीगल सेल के मेंबरान में अब्दुल मालिक बकरा साहब, मोहम्मद मक्की साहब, मौलाना इमरान असजद नदवी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं।
और मौलाना अनीस फ़हमी साहब भी यहाँ पर हैं। मैं मुख्तसरन ये रुदात पेश कर देना चाहता हूँ कि हमारे शहर के मुलज़मीन 12 नवंबर 2021 के तशद्दुद में जो गिरफ़्तार हुए हैं और जिनके घर के लोग, उनके वालिदैन, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनमें एक बेचैनी नज़र आ रही है। हम उनको इस पैगाम के ज़रिए तसल्ली देना चाहते हैं कि हमको पहले तो अल्लाह तबारक ताला के ऊपर पूरा भरोसा करना है, तवक्कल तो अल्लाह होना है। हम अपने तौर से और जमीयतुल उलमा मालेगांव यहाँ पर इस ताल्लुक़ से पूरी कोशिश कर रही है और यहाँ पर हमारा जो रियासती जमीयतुल उलमा है और हमारे जो पैनल बम्बई हाई कोर्ट में है वकला का, हम सब लोगों ने तमाम 67 जो मुलज़मीन हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनकी हमने अपील दाखिल कर दी है ज़मानत की। अब शोमिये किस्मत कहिए कि हमारे एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद इत्तफाकन अब ऐसा हो गया कि कोरोना की फिर लहर शुरू हो गई है और जिसकी वजह से बम्बई हाई कोर्ट में तमाम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। अब जो कुछ भी है सिर्फ ऑनलाइन काम होगा। इसके लिए हमको अब बहुत दुश्वारी पेश आ रही है, वरना हमारी उम्मीद ये थी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम जुमा तक के सब लोगों का मसला हल करवा देते अल्लाह तबारक के फज़ल व करम से। मगर चूँकि ये तकलीफ़ आ चुकी है इसलिए हम आवाम से ये कहेंगे, उससे हमारी गुजारिश है कि आप लोग अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। अपनी नमाज़ों में हमारी बहनों से, हमारी माओं से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग भी रोज़ा रखें, अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करें। जो भी रुकावटें आ रही है अल्लाह दूर करे और जितनी जल्द हो सकेगा हम लोग मुंबई हाई कोर्ट के अंदर इनकी रिहाई के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक तआला के फज़ल करम से हमें कामयाबी मिलेगी। आप लोगों की दुआओं की हमें इंतहाई ज़रूरत है और जमीयतुल उलमा हमेशा से बेलोस तरीके से हमेशा से हमारी जमीयतुल उलमा जो है काम करते आई है, न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे भी जो भी मसाइल आए हैं उसके लिए जमीयतुल उलमा खड़ी रही है। या चाहे हिरासत का मामला हो, चाहे फसादात में गिरफ्तारी का मामला हो, या चाहे फ्लड आ गया हो, या और कोई दूसरी आफत आसमानी सुल्तानी हो गई हो, तो उनके लिए बगैर बिना मज़हब मिल्लत जमीयतुल उलमा जो है ये काम करती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर भी हम हर मसलक से परे होकर, हमारे जहन में न किसी के साथ में न कोई मसलक का कोई मामला है न कुछ है, सिर्फ हम इंसानियत की बुनियाद पर, हमारे जमीयतुल उलमा जो है सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर यह काम कर रही है। आप लोगों के इल्म में वो होगा कि 2001 के फसाद में जब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती की गई, उसके बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने पाटिल कमीशन बिठाया। उस पाटिल कमीशन की भी पूरी सरपरस्ती, पूरी इंक्वायरी के काम में लगे रहना, ये करने के लिए हमारी जमीयतुल उलमा मालेगांव ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, काम किया। अब ये अलग बात है कि उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको उजागर नहीं किया, जिसकी वजह से जो गुनहगार लोग हैं, जिन लोगों ने वाकई फसाद किया था, जो इस बात के ज़िम्मेदार हैं, उनको बचाने के लिए इसमें मुजरमाना चश्म पोशी की गई। इसके लिए भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मशवरा हो चुका है। हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक सेठ बकरा वाले, हमारे नायब सदर मोहतरम मोहम्मद मक्की साहब और जमीयतुल उलमा के हमारे सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनसे मशवरे के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमको कोई भी रास्ता मिलता है तो हम हुकूमत महाराष्ट्र के खिलाफ ज़रूर बम्बई हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल करेंगे, जिसमें हम इस बात का इरादा करेंगे कि उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द उजागर किया जाए और जो लोग गुनहगार हैं, जो लोगों ने गुनाह किया है, उनको उसकी सज़ा मिलना चाहिए। ये हमारा डिमांड रहेगा। जमीयतुल उलमा से हमारा आपका ताउन, आपका इश्तराक, आपका एतमाद, आपका भरोसा हम ये चाहते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात पर हमको पूरा भरोसा है कि हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इंशाअल्लाह जैसे हालात आगे आएंगे हम आपको उससे रोशनास करते रहेंगे। आम तौर पर ये बात पैदा हो रही है कि हमारी जो ज़मानत है हमको मालेगांव कोर्ट में क्यों नहीं मिली। इस ताल्लुक़ से पुलिस ने जो मौक़िफ़
अख्तियार किया था, और जो कि भारी भारी कलम जो लगा दी गई 307 की, 395 की, 353 की, 153A की, ऐसी सब के कलमे लगाकर इनको फंसाया गया। और जज के सामने कुछ ऐसे एविडेंस ला के कोर्ट के सामने रखा गया है, ये बताने के लिए कि जो लोग मौरूसीन हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, इन लोगों ने इनको धमकी दी थी कि अगर तुम बंद नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो ऐसी सब तमाम बातें जो है मालेगांव कोर्ट के जज के पास रखकर इनकी ज़मानत को कैंसिल किया गया है। हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि बम्बई हाई कोर्ट ये मामूली बातों पर ध्यान नहीं देने वाली है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि एक शख्स जो है कोई खलील अहमद का नाम का लड़का है, जिसके मुतालिक कोर्ट में पुलिस ने ये भी दिया है कि इसको भी धमकी दी गई है जान से मारने की, और इस सब बुनियादों के ऊपर इनकी ज़मानत यहाँ रद्द की गई है। मगर हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मुलज़िमीन हैं बिल्कुल बेगुनाह हैं, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। इनको सिर्फ इनको ऊपर ऐसे भारी भारी कलम लगाकर इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके हमारी लड़ाई रहेगी, हम कानूनी तौर से हाई कोर्ट में लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये कह देना चाहते हैं कि 307 की कलम तो बिल्कुल लगती नहीं, सिर्फ पत्थर लगने से 307 की कलम बनती ही नहीं है, ये हमें बड़ा ताज्जुब होता है। दूसरा, हम ये भी कह देना चाहते हैं कि हमारे लोगों को बिला वजह जो फंसाया गया है, इनके ऊपर जो केसेस किया गया है, ऐसे तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ जिन लोगों ने झूठी फरियाद दाखिल की है, इनके ताल्लुक से केस का फैसला होने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ताल्लुक से हम कानूनी कार्रवाई आगे भी करेंगे और हमको खामोश नहीं बैठना है। इस किस्म की जुल्म ज़्यादती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीयतुल उलमा जुल्म के खिलाफ लड़ती रही है, और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी मरहूम, हमारे मौलाना अज्जद साहब, हमारे असद मदनी साहब, हमारे अरशद मदनी साहब, और जितने भी ऐसे हमारे अकाबरीन हैं, इसमें बिल्कुल तंद दौ से लगे हुए हैं। और हम लोग सब उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में, और हमारे मुकाबिल सदर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की रहनुमाई में हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, और हम ऐसे तमाम बेचारे मासूम बेगुनाह लोग जो गिरफ्तार हैं उनको छुड़वाएंगे। और अल्लाह की ज़ात पे हमको पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी बम्बई हाई कोर्ट में ज़रूर मिलेगी। अभी आप कह रहे थे एडवोकेट सर कि लॉकडाउन लग चुका है, जैसे कोरोना का मामला है, और ऑनलाइन सब कार्रवाई हो रही है जी, तो ऑनलाइन किस तरीके से इसका मसला हल किया जाएगा, हेयरिंग किस तरीके से होगी? इसके लिए हमारे लोग लगे हुए हैं। बम्बई हाई कोर्ट में रोज़ हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी ऑनलाइन हियरिंग के नंबर हमारा जितनी जल्दी हो सके लग जाए। जैसे ही हमको बम्बई हाई कोर्ट से ऑनलाइन की हियरिंग की डेट मिलेगी, हम आपको इंशाअल्लाह उससे खबरदार कर देंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग हियरिंग के दिन, जिस दिन हियरिंग रहेगी उस दिन तमाम ही लोग जो है दुआ करें अल्लाह तबारक तआला से कि हमको कामयाबी मिले। और इस ताल्लुक़ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बम्बई रियासती लीगल सेल के मौलाना गुलजार आज़मी साहब, हालांकि आज 90 साल के हैं, बेचारे उनके एक हाथ में टूट भी चुका है, मगर फिर भी वो पूरी दिल जमाई से इस काम में लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। और इनको अल्लाह ताला उनका इसका अजर दे। उन्होंने गुलजार आज़मी साहब कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर बम्बई में लगे हुए हैं। वो हमारे वकीलों की जो टीम है, जिन लोगों ने बम्बई मालेगांव बम ब्लास्ट में और दूसरे बम्बई बम ब्लास्ट में हमारे वकला की जो टीम काम कर रही है, वही वकला जो है बम्बई हाई कोर्ट में भी लगे हुए हैं। और हमारा एक पैनल जो है सुप्रीम कोर्ट तक के हमारे वकलों का है। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको कानूनी लड़ाई लड़ना है, अपने लोगों को जुल्म से निजात दिलाना है। मैं हमारे मालेगांव के तमाम ही लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे मालेगांव शहर में बड़ा अफसोस का मकाम ये होता है कि अफवाह बहुत जल्दी फैलाई जाती है, और झूठी सच्ची बातों को मिलाकर इस किस्म से बदगुमानी पैदा की जाती है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी मुलज़मीन हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, उनके वालिदैन जो हैं, उनके भाई बहन जो हैं, वो सब्र का दामन ना छोड़े और किसी भी बहकावे में ना आए। कानूनी लड़ाई चल रही है, और इंशाअल्लाह हम कानून की उसके ऊपर
है बम्बई हाई कोर्ट में, हमको पूरी उम्मीद है। इसलिए आप किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, आप ना इसमें फ़िक्रमंद हो, बस सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं। सलाम अलैकुम।